हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये वीडियो जो है स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th क्लास में इंग्लिश स्कोर रखा हुआ है। तो यदि आपने भी 12th में इंग्लिश स्कोर रखा हुआ है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्रेंड, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड, इस वीडियो में हम पोएट्री सेक्शन को कवर करने वाले हैं। ओके, और अभी जो हम लोग पोएट्री जो कवर करने वाले हैं वो है आपका माई मदर एट 66, जो कि फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक का है। स्टूडेंट्स गॉट इट। ये जो है माई मदर एट 66 जो है वो फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक का है और इसी को जो है आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट इसके स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली फ्रेंड, पोएट्री सेक्शन से जो है आपका जो है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 4 मार्क्स का जो है वो आपका जो है आपको एक्सट्रैक्ट से संबंधित रहता है, यानी स्टांजा से संबंधित रहता है। ओके, और 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका क्वेश्चन आंसर रहता है, जो कि 3 मार्क्स में डिवाइड रहता है। गॉट इट। तो अभी जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो आपका हो गया आपका स्टांजा। तो अभी हम लोग स्टांजा को देखेंगे कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है कि इसमें आपका पोएम में से जो है मतलब कि एक स्टांजा को उठा करके जो है उठा लिया जाता है उसमें से, और उसी से रिलेटेड क्या रहता है आपका क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है इसी तरह से, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जो आप स्टांजा जो देख रहे हैं, ओके, ये आपका माई मदर एट 66 से लिया गया है। गॉट इट। तो आइए सबसे पहले हम ना स्टांजा को समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, आइए देखते हैं। बोलता है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे बोला जा रहा है कि पोएट जो है वो क्या कर रही है, ड्राइविंग कर रही है फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी कि पेरेंट्स के होम से जो है वो आ रही है, ठीक है, होम टू कोचिंग, मतलब कि कोचिंग एयरपोर्ट आ रही है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जो है वो पोएट जो है वो अपने माँ के घर से जो है वो आ रही है। ओके, और वो कहाँ जा रही है? तो वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही है। गॉट इट। इसको आपको समझना पड़ेगा। गॉट इट। फिर बोलता है कि आई साव माई मदर, यानी कि मैंने अपनी माँ को देखा बिसाइड मी, यानी बिसाइड मी मतलब कि क्या? बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, यानी मैंने अपनी माँ को कहाँ पे देखा? बिसाइड मी, यानी कि उसके बगल में जो है वो बैठी हुई थी। गॉट इट। फिर क्या बोल रहा है कि डोज ओपन माउथ, ठीक है, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसकी माँ जो है उसके बगल में बैठी हुई है। गॉट इट, यानी कि पोएट के बगल में। फिर क्या कर रही है कि डोज कर रही है, यानी कि डोजिंग कर रही है। कहने का मतलब यह है कि वो झपकी ले रही है, मतलब कि ओके, उसे नींद सा आ रहा है। ओपन माउथ मतलब कि उसका मुंह जो है वो खुला हुआ है। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि कोई भी मतलब कि बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं वो ओपन माउथ मतलब कि रहता है उनका, और वो क्या करते हैं, सोए हुए रहते हैं। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उनका फेस, यानी कि पोएट के माँ का फेस जो है, ठीक है, वो किस तरह से हो गया, मतलब कि राख के समान है। ओके, राख के समान है, लाइक दैट ऑफ अ कोप्स, यानी कि वो मतलब किस तरह से लग रहा है? तो कोप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, यानी कि डेड बॉडी की तरह है, मतलब कि उसमें एकदम जान मतलब कि नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपको। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? रियलाइज्ड विथ पेन, यानी कि यहाँ पे जो है, ठीक है, ये महसूस करती है। रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, यानी कि पोएट जो है वो महसूस करती है, ठीक है। क्या महसूस करती है? तो विथ पेन, यानी कि उस दर्द को महसूस करती है। कौन से दर्द को? वो उस दर्द को महसूस करती है। यहाँ पे पोएट देखता है कि उसकी माँ जो है वो बिकम ओल्ड, मतलब कि ओल्ड हो गई है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है, राख के समान दिखता है, ठीक है। तो इन सब सारी चीजों को देखने के बाद जो है मतलब कि पोएट को जो है क्या रियलाइज होता है, मतलब कि एक पेन, मतलब कि एक दर्द, मतलब कि उसको महसूस होता है। गॉट इट। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो जो है उतना मतलब कि ओल्ड दिखती है, ठीक है, वो उतना ओल्ड हो गई है जितना कि वो दिखती है। गॉट इट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये स्टांजा जो आपका लिखा रहेगा ना, उसको जो है सबसे पहले समझना है। गॉट इट। और समझने के बाद क्या करना है कि आपको इसी से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ओनली जो है वो 4 मार्क्स का रहता है स्टूडेंट्स। गॉट इट। यहाँ पे जो है 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो हमने यहाँ पे इस स्टांजा से रिलेटेड जो है
बहुत सारे क्वेश्चन को हमने लिख दिया हुआ है, लेकिन आपको जो है ओनली जो है वो 4 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पे। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे जितने तरह का क्वेश्चन बनता है, यानी कि इस स्टांजा में से जो है, ठीक है, जितने तरह का क्वेश्चन बनता है वो सारा चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपको एक आइडिया मतलब कि मिल सके कि वहाँ पे जो है हमें कैसे लिखना है, कैसे समझना है, क्या करना है। ओके, तो आइए देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए, हु हैज रिटेन द अबव लाइन्स। देखिए ये क्वेश्चन जो है एनी हाउ आपको पूछा जाएगा स्टूडेंट। ओके, पूछा जाएगा कि हु हैज रिटेन द अबव लाइन्स, यानी कि ये लाइन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले लाइन को जो है वो आपको जो है दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये लाइन जो है वो कौन से पोएम से रिलेटेड है, क्योंकि तभी आप लोग जो है इसका आंसर दे सकते हैं। गॉट इट। तो देखिए आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हु हैज रिटेन द अबव लाइन्स, यानी कि जो अबव लाइन्स है, जो ऊपर वाला लाइन जो है वो किसने लिखा है। तो देखिए द अबव लाइन्स हैव बीन रिटेन बाय कमला दास, तो इसको किसने लिखा है, माय मदर एट 66 को बाय कमला दास। ओके फ्रेंड, तो आप वहां पे लिखिएगा कि द अबव लाइन्स हैव बीन रिटेन बाय कमला दास। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। फ्रॉम विच पोएम हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन आउट। ओके, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रॉम विच पोएम, यानी कि कौन से पोएम में से, ओके, यानी कि कौन से पोएम में से हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन आउट, यानी कि ये जो एक्सट्रैक्ट जो है, यानी कि ये जो एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये तो किसी पोएम से तो निकाला गया है ना, ये पूरा पोएम नहीं है। इसको क्या किया गया है कि पूरा पोएम में से जो है एक स्टांजा को जो है वो निकाल लिया गया है। गॉट इट। तो यहाँ पे वही चीज पूछा जा रहा है कि फ्रॉम विच पोएम हैज दिस एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये जो उदाहरण जो है, ये जो एग्जाम्पल जो है बीन टेकन आउट, वो लिया गया है। गॉट इट। टेकन आउट का मतलब लिया गया है या निकाला गया है। तो देखिए आपको यहाँ पे लिखना है कि दिस एक्सट्रैक्ट, ठीक है, दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन आउट, वो निकाला गया है फ्रॉम द पोएम ऑफ माई मदर एट 66, यानी कि कौन से पोएम से, तो माई मदर एट 66 के पोएम में से जो है इसको निकाला गया है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपको जो है कंफर्म आपको इस तरह से दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको लाइंस जो है वो आपको मतलब कि दिमाग में रखना पड़ेगा ये कौन से पोएम से रिलेटेड है, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि पोएम जो आप देख रहे हैं उसको किसने लिखा है। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है, क्या बोलता है। बोलता है कि वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, यानी कि पोएट जो है वो किस ओर मतलब कि ड्राइविंग कर रहा था। यहाँ पे जो पोएट जो है वो किस ओर मतलब कि ड्राइविंग कर रहा था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन। ठीक है, कोचिन क्या है, तो कोचिन एयरपोर्ट की ओर जा रहा था एक्चुअली। तो देखिए आपको लिखना है द पोएट वाज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट। ओके, पोएट जो है वो कहाँ मतलब कि ड्राइविंग कर रहा था, ठीक है, किस ओर ड्राइविंग कर रहा था, तो कोचिन एयरपोर्ट की ओर ड्राइविंग कर रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। देखिए आपको इस तरह का भी क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, अरेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो पोएट के बगल में कौन बैठा हुआ था, तो पोएट के बगल में उसकी माँ ना बैठी हुई थी। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है कि हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। आपको सिंपल एकदम 1-2 लाइन में जो है आपको आंसर को क्या करना है कि क्लियर कर देना है। गॉट इट। तो हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। फिर 5th क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हुज फेस वाज लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। यहाँ पे बोलता है कि किसका चेहरा जो है, ठीक है, वो कॉप्स के समान था। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। ठीक है, देखिए कॉप्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हुज फेस वाज लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, मतलब कि किसका चेहरा जो है वो डेड बॉडी के समान था, मतलब कि कॉप्स के समान था। तो देखिए यहाँ पे तो माँ के लिए बोला जा रहा है ना, ठीक है, माँ के लिए बोला जा रहा है। तो पोएट्स मदर फेस वाज लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। गॉट इट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको इसी तरह से ना सोच समझ करके आपको लिखना है। ओके, आइए 6th क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर। ठीक है, यानी कि पोएट जो है वो अपने माँ को लेकर के जो है, माँ के बारे में क्या नोटिस करती है। ठीक है, तो देखिए द पोएट नोटिस या नोटिसेस दैट, वो नोटिस करती है कि हर मदर इज सिटिंग विथ ओपन माउथ। देखिए ये ओपन 2 बार लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सिटिंग विथ ओपन माउथ, यानी कि उसका जो है
माँ जो है वो उसके बगल में बैठी है, ओपन माउथ मतलब उसका मुंह जो है वो खुला हुआ है, डोजिंग और क्या कर रही है वो मतलब नींद ले रही है, झपकी ले रही है। सी हैज बिकम ओल्ड, और फिर वो क्या देखता है कि वो जो है काफी ओल्ड हो चुकी है। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसका चेहरा जो है पीला पड़ गया है, कलरलेस हो गया है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये समझ में आ गया। 7 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। What pain did the poet feel to her mother? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि what pain यानी कि कौन सा पेन, ठीक है, कौन सा दर्द जो होता है did the poet feel, वो पोएट जो है वो फील करती है to her mother यानी कि अपने माँ के प्रति जो है वो कौन सा दर्द रहता है जो पोएट जो है वो फील करती है। ओके, तो आइए देखते हैं। She felt that her mother has become old, वो महसूस की, ठीक है, उसने जो है महसूस किया कि हर मदर जो है उसकी माँ जो है हैज बिकम ओल्ड यानी कि उसकी माँ क्या हो गई, ओल्ड हो गई है। एंड विल नॉट लिव लॉन्ग, और वो जो है ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी। एंड विल नॉट लिव लॉन्ग, ठीक है, लिव लॉन्ग का मतलब होता है ज़्यादा समय तक जीना, ठीक है, तो विल नॉट लिव लॉन्ग यानी कि ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी। बिकॉज सी लुक्स लाइक अ कॉप्स, क्योंकि वो जो है क्या हो गया है मतलब कि कैसा दिखता है, तो कॉप्स के समान दिखता है, कलरलेस मतलब कि हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह का मतलब इसी यही पेन जो है क्या करता है पोएट को मतलब कि दर्द मतलब कि उसको फीलिंग होता है। गॉट इट? आइए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन देखिए आपको, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड हेयर। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है इसका आंसर में क्या लिखना है स्टूडेंट, आपको लिखना है सिमिली। ओके, यहाँ पे एक्चुअली सिमिली क्या होता है फ्रेंड, तो सिमिली होता है आपका ये एक फिगर ऑफ स्पीच ही हुआ जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स को क्या किया जाता है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है वो कंपैरिजन किया जाता है, और इसमें दोनों में जो है एक खास ये होती है कि दोनों में जो होता है कि एक कॉमन चीज होता है। ओके, तो आपको जो है सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे सिमिली लिख देना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यानी कि उसके माँ के फेस को जो है किससे किया जा रहा है, मतलब कि कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कॉप्स से किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि तुलना किया जा रहा है। ओके, तो हम लोग इस यहाँ पे क्या करेंगे कि सिमिली लिख देंगे। गॉट इट? नेक्स्ट स्टांजा की ओर चलते हैं हम लोग स्टूडेंट। ओके, देखिए यहाँ पे जो आपने जो पहला स्टांजा देखा वो भी कई बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और ये जो स्टांजा यहाँ पे जो लिखा गया है वो भी बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जो है इस स्टांजा को जो है लाइटली में लेने की कोशिश ना करें। ओके, आप इसको समझने की कोशिश करें। ओके, चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं ये स्टांजा को। ओके, बट सून, लेकिन जल्द ही। ओके, देखिए बट सून यानी कि लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ओके, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ओके, ये जो है आपके पोएम का ही जो है माई मदर एट 66 का ही है। गॉट इट? माई मदर एट 66 का ही स्टांजा मतलब कि लिया गया है। ओके, तो अब जो है इस स्टांजा को जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखिए बोलता है कि लेकिन जल्द ही क्या होता है कि पुट दैट थॉट अवे, मतलब कि पुट दैट थॉट अवे का मतलब होता है उस विचार से दूर हटना। किस विचार से दूर हटना, मतलब कि यहाँ पे पोएट जो है वो मतलब कि अपनी माँ के साथ जो है वो बैठी हुई है, जो कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, हम लोग पहले स्टांजा में पढ़े। ओके, तो यहाँ पे क्या करता है कि पोएट जो है वो अपनी माँ के बारे में सोचती है कि उसकी माँ जो है काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई है, ठीक है, उसका चेहरा जो है वो एलोइस हो गया है, पीलापन हो गया है, फेडेड हो गया है, मुरझाया हुआ हो गया है। गॉट इट? तो उस थॉट से जो है वो क्या करती है कि दूर हट जाती है, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है, बट पुट दैट थॉट अवे मतलब कि उस थॉट से जो है वो दूर हटती है, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखती है। लुक आउट का मतलब होता है बाहर देखना, और बाहर देखती है मतलब कौन बाहर देखती है, तो कवि। ओके, पोएट जो है वो मतलब कि बाहर देखती है एट यंग ट्रीज, ठीक है, स्प्रिंटिंग, वो क्या करती है यंग ट्रीज को, मतलब कि छोटे छोटे जो है मतलब कि पेड़ पौधे जो है उसको स्प्रिंटिंग करते हुए देखती है। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि वो लोग जो है मतलब कि व्हीकल्स में बैठी हुई है, गाड़ी में बैठी हुई है, तो बाहर खिड़की के बाहर से वो क्या देखती है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे जो है वो मतलब रेसिंग के साथ जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, मतलब कि पीछे चले जाते हैं। गॉट इट? तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, कि लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि वो तेजी से जा रहा है, मतलब कि वो पेड़ पौधे जो है वो
तेजी से जा रहा है। फिर क्या देखती है, द मेरी चिल्ड्रेन, यानी किसको देखती है, वो मेरी चिल्ड्रेन को देखती है। मतलब कि मेरी चिल्ड्रेन का मतलब होता है खुशमिजाज, हैप्पीनेस बच्चे को जो है वो देखती है। स्पिलिंग, जो बाहर निकल रहा है, आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर निकल रहा है। गॉट इट। तो आपको इस तरह का जो है स्टांजा 4 लाइन मतलब कि दे दिया जाएगा। ओके, और इसी से रिलेटेड आपको फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, नेम द पोएट एंड द पोएम ऑफ द एबव लाइंस। आपको इस तरह से क्या किया जाएगा कि पोएट और पोएम ये दोनों का नाम क्या करेगा कि एक ही क्वेश्चन में ऐड कर देगा। गॉट इट। तो देखिए आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक्चुअली इसको ना याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इस लाइन को, कि ये लाइन जो है वो कौन से पोएम से रिलेटेड है। ओके, तो देखिए हम लोग को पता चल जाना चाहिए, इसको पढ़ने के बाद जो है पता चल जाना चाहिए कि ये जो है आपका माय मदर 866 का ही पार्ट है। ओके, उसी का है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, नेम द पोएट, मतलब पोएम, पोएट का नाम लिखिए एंड द पोएम का ऑफ द एबव लाइंस, यानी कि इसका जो है, ठीक है, ये जो एबव लाइन है उसके पोएट का नाम लिखिए और फिर पोएम का नाम लिखिए। तो देखिए द नेम ऑफ द पोएट इज कमला दास। ओके, ये जो है द नेम ऑफ द पोएट इज कमला दास एंड द पोएम इज माय मदर एट 66, और पोएम क्या है तो आपका माय मदर एट 66 है। गॉट इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच थॉट डिड द पोएट पुट अवे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा थॉट था, ठीक है, जो पोएट ने मतलब कि क्या किया, हटाया, मतलब कि ध्यान को उसने हटा दिया, वो कौन सा थॉट था, ठीक है, वो कौन सा विचार था। देखिए यहाँ पे व्हेन द पोएट फील्स पेन एंड एक, देखिए मतलब कि जब पोएट यानी कवि फील करती है यानी महसूस करती है, पेन एंड एक इसका मतलब होता है दर्द, ठीक है ना, पेन एंड एक मतलब कि दर्द महसूस करती है। लुकिंग एट हर मदर्स फेस, यानी कि कवि जो है वो तो ड्राइविंग कर रही है और जब वो अपनी माँ को जब देखती है तो उसको माँ को चेहरा को देख करके जो है उसे बड़ा ही पेन फील होता है, बहुत ही दर्द मतलब कि होता है, ठीक है ना। बिकॉज इट लुक्स फेडेड, क्योंकि उसकी माँ का जो चेहरा जो है वो काफी ज्यादा क्या हो गया है, मुरझाया गया है, मुरझा गया है, मतलब कि ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ। ओके, फेडेड का मतलब मुरझा गया है। एसेन का मतलब राख के समान, लाइक डेड बॉडी, एक डेड बॉडी की तरह, ठीक है। देन सी पुट अवे हर थॉट आउटसाइड ऑफ द विंडो, और तब जाकर के क्या करती है कि सडनली जो है इस थॉट को जो है, ठीक है ना, मतलब कि उसको वहीं छोड़ देती है, फिर वहां से क्या करती है, अपना ध्यान जो है वो बाहर ले आती है, यानी कि वो विंडो के बाहर ले जाती है, ठीक है, खिड़की के बाहर से जो है ध्यान ले जाती है। गॉट इट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डज द पोएट लुक आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट डज द पोएट लुक आउट ऑफ द विंडो, यानी कि पोएट जो है वो विंडो के बाहर जो है वो क्या देखता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या देख रहा है, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, आपको जो है वो स्टांजा में से मिल जाएगा, बस आपको जो है समझ में आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। गॉट इट। तो देखिए, तो द पोएट लुक्स आउटसाइड मतलब कि वो देखती है बाहर, द स्प्रिंटिंग ट्रीज, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंटिंग का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तेजी से जाते हुए, तो पोएट क्या देखती है, तो तेजी से जाते हुए ट्रीज को देखती है, यानी कि पेड़ पौधों को देखती है। द मेरी चिल्ड्रेन, मेरी चिल्ड्रेन का मतलब होता है कि बच्चे जो है वो खिलखिलाते हुए जो है वो घर से निकलते हैं, दौड़ करके निकल करके आते हैं मेरी चिल्ड्रेन को। स्पिलिंग आउटसाइड ऑफ देयर होम्स, मतलब कि अपने घरों से जो है, ठीक है, वो बच्चे जो है वो क्या करते हैं, दौड़ते हुए हंसते हुए जो है वो बाहर निकलते हैं। स्पिलिंग का मतलब हमने लिखा है बाहर निकलना, तो वो बाहर निकलते हैं। ओके, आप इसे अच्छा से देखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डू यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज जो है, यहाँ पे देखिए यंग स्प्रिंटिंग ट्री जो है, ठीक है, वो क्या मतलब की सूचित करता है। सिग्निफाइज का मतलब होता है बतलाना, ठीक है, वो क्या कहता है। तो देखिए द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाइज द टाइम, ठीक है, समय को बताता है, विच इज पासिंग क्विकली, जो कि तेजी से जो है वो क्या हो रहा है, मतलब कि गुजर रहा था, ठीक है। क्विकली का मतलब होता है तेजी से जो है गुजर रहा था। एंड इट इज सिग्निफाइज, और ये जो है मतलब एंड इट सिग्निफाइज, इट इज नहीं होगा, एंड इट सिग्निफाइज द एनर्जेटिक एक्शन ऑफ द यूथ, ठीक है। और ये क्या करता है, मतलब कि एनर्जेटिक एक्शन को भी मतलब कि ये बताता है, मतलब यूथ के एनर्जेटिक एक्शन को भी बतलाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑल्सो लगा सकते हैं। गॉट इट।
मतलब कि ये क्या करता है कि ये सिग्निफाइज करता है, बताता है द एनर्जेटिक एक्शन ऑफ द यूथ ऑल्सो, उसको भी जो है सिग्निफाइज करता है। गॉट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको जो है बार बार आप देखिए कैसे लिखा गया है, कैसे बताया गया है। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरे स्टेंजे की ओर हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आइए देखते हैं। ये स्टांजा भी जो है वो आपका माई मदर एट 66 का ही है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसका जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेकिन एयरपोर्ट में जो है सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यानी कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, ठीक है ना, मतलब कि कुछ दूर, मतलब कि वो खड़ा हो करके, ठीक है ना, आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब यहाँ पे जब एयरपोर्ट पर जो है, जब ये लोग एयरपोर्ट चले जाते हैं, यानी कि पोएट और उसकी माँ जो है जब एयरपोर्ट पहुंच जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो सिक्योरिटी चेक हो जाता है, मतलब पोएट का, और उसके बाद फिर क्या करती है कि उसकी मतलब कि पोएट जो है वो फिर से जो है अपनी माँ को वो देखती है। ओके, आई लुक्ड अगेन, मैंने फिर से देखा, एट हर मतलब अपनी माँ को फिर से देखा, व्हेन पेल, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उसका चेहरा जो है वो वैन था, मतलब कि कलरलेस था, ठीक है, मतलब एकदम फीका था। ओके, फिर पेल मतलब येलोइश, यानी कि पीलापन था, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि फिर से वो क्या करती है कि अपनी माँ के फेस को देखती है, नोटिस करती है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, और अब यहाँ पे ना कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, कि उसका मतलब उसकी माँ का चेहरा को, ठीक है, लेट विंटर मून से जो है वो कंपैरिजन किया जा रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, और इस तरह से वो क्या करती है, मतलब कि महसूस करती है, ओल्ड फैमिलियर एग को महसूस करती है, ठीक है। माई चाइल्डहुड फियर, मतलब कि बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज अ स्माइल एंड अ स्माइल एंड अ स्माइल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करती है कि वो विंटर्स मून से जो है अपनी माँ के चेहरे को जो है कंपैरिजन करती है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, कहने का मतलब ये हुआ कि कवि को जो है वो बचपन का मतलब कि डर जो है वो याद आ जाता है, ठीक है। वो सोचने लगती है कि किस तरह बचपन में जो है मतलब कि माँ को छोड़ने का डर मतलब कि उसके दिमाग में रहता है, ठीक है ना। तो वही मतलब कि डर जो है फिर से जो है इसको यहाँ पर भी महसूस हो रहा है अपनी माँ को देख करके, ठीक है, जो कि एयरपोर्ट के पास मतलब कि खड़ी है। तो अपनी माँ को देख करके फिर से वो ओल्ड फियर जो है, ओल्ड डर जो है, पुराना डर जो आ जाता है, मतलब ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने जो कहा, ठीक है ना, मैंने जो कहा लास्ट टाइम पे, ठीक है, फेयरवेल के समय, वो क्या था, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा जल्द मिलेंगे, मतलब कि ठीक है, मतलब वो उम्मीद कर रही है कि मेरी माँ जो है वो ठीक ठाक रहेगी, ठीक है, और हम फिर से जो है मतलब कि अपनी माँ से मिल पाएंगे, ठीक है। ऑल आई डिड, और मैंने जो किया, वाज अ स्माइल एंड अ स्माइल एंड अ स्माइल, और मैंने क्या किया अंत में, तो मैं स्माइल करती रही, ठीक है, स्माइल करती रही और फिर विदा ले ली, यानी कि वो पोएट जो है वो चली जाती है। ओके, तो देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ फ्रेंड कि यहाँ पे आपको जो है इस लाइन को जो है याद करना पड़ेगा, ठीक है, आपको जानना पड़ेगा कि ये लाइन जो है वो कौन से पोएम से रिलेटेड है। तो आपका जो है ये लाइन जो है किससे रिलेटेड है, तो माई मदर एट 66 से रिलेटेड है। गॉट इट। तो देखिए यहाँ पे पूछ दिया जाएगा इस तरह का, नेम द पोएट एंड द पोएम ऑफ द एबव स्टांजा। तो आप लिख सकते हैं कि पोएट जो है कमला दास है और पोएम कौन है, माई मदर एट 66। गॉट इट, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी शॉर्ट में हमने लिख दिया है। गॉट इट। चलिए आइए, इसका ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, फिर ये थर्ड और फिर ये फोर्थ। ओके, देखिए व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। आपको देखिए मैंने पहले ही बताया ना कि स्टांजा से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। गॉट इट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, यानी कि सिक्योरिटी चेक के बाद जो है, ठीक है ना, पोएट ने जो है वो क्या किया। तो देखिए आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, यानी कि सिक्योरिटी चेक के बाद जो है द पोएट लुक्ड एट हर मदर्स फेस, ठीक है, मतलब कि अपनी माँ के फेस को जो है फिर से वो देखती है। फ्रॉम अ फ्यू यार्ड्स अवे, मतलब कि कुछ दूर से मतलब कि क्या करती है, अपनी माँ के फेस को जो है वो फिर से देखती है, ठीक है। यहाँ तो हमने पढ़ा, ठीक है, कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर
मतलब उसके फेस को देखती है। गॉट इट। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर क्लियर हो गया स्टूडेंट। फिर देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू अ लेट विंटर्स मून। ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि क्यों जो है पोएट जो है वो कंपेयर मतलब की करती है, ठीक है, ये जो है पोएट जो है वो क्यों कंपेयर करती है अपनी माँ के फेस को टू अ लेट विंटर्स मून से, यानी कि लेट विंटर मून से जो है क्यों कंपेयर करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका आंसर देखिए, एज द लेट विंटर्स मून lacks shining and strength in the same way her mother's face lacks shining looks ashen like corpse। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जिस तरह से जो है लेट विंटर्स मून जो रहता है, ठीक है ना, वो मतलब कि उसमें जो है कमी दिखता है, किस चीज का, तो शाइनिंग का, लाइटनिंग का, स्ट्रेंथ का कमी दिखता है। होता है कि इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से क्या होता है कि हर मदर्स फेस यानी उसकी माँ का जो फेस जो है, ठीक है, लेक्स शाइनिंग लुक्स एसन लाइक कॉप्स, उसकी माँ का भी फेस जो है वो किस तरह से, मतलब कि शाइनिंग लेस है, मतलब कि शाइनिंग नहीं रहा है, ठीक है, फेडेड है, मुरझाया हुआ है, और कैसा दिखता है, तो एसन के समान दिखता है, मतलब कि राख के समान दिखता है और कॉप्स के जैसा दिखता है। गॉट इट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये पोएट का जो है चाइल्डहुड फियर कौन सा है, क्या है पोएट का चाइल्डहुड फियर। तो देखिए, ड्यूरिंग चाइल्डहुड कमला दास फेल्ट इनसेक्योर अबाउट लूजिंग हर मदर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब कि चाइल्डहुड के दौरान, यानी कि बचपन के दौरान, ठीक है ना, बचपन के दौरान कमला दास जो है मतलब कि फेल्ट इनसेक्योर, मतलब कि असुरक्षित महसूस किया करती थी। अबाउट लूजिंग हर मदर, मतलब अपने माँ को खो जाने का डर जो है उसको मतलब कि रहता था। इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से जो है, सी थिंक्स दैट, वो सोचती है कि सी थिंक्स दैट हर मदर, कि उसकी माँ भी जो है हैज बिकम ओल्ड, वो ओल्ड हो गई है, एंड विल नॉट लिव लॉन्ग, और वो जो है अब ज़्यादा समय तक जो है वो रहने वाली नहीं है और इस तरह से छोड़ करके चली जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा स्टांजा आपको अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है, पोएम को इसको समझने की कोशिश करना है स्टूडेंट्स। गॉट इट। और आप इसको देखिए बार बार, आपको समझ में आ जाएगा। ओके।